गाड़ी पर बैठकर कई इतना दूर सफ़र किया है। ऐसा एक उत्तम जीवन आदर्श कर और न्याय मार्ग में धर्म मार्ग में चलने वाला बेटा मुझे मिला है। पूरा ऐड करने तो 67,080 किलोमीटर अभी तक आज तक हम सफ़र चुका हूँ। बीस साल पुराने स्कूटर पर मां की इच्छा पूरी करने के लिए मां के साथ निकले भारत भ्रमण पर कृष्ण कुमार। कर्नाटक के मैसूर निवासी दक्षिणामूर्ति कृष्ण कुमार अपनी 73 वर्षीय बुजुर्ग मां चूड़ा रत्ना अम्मा को लेकर भारत भ्रमण पर निकले हैं। अब तक वो अपने पुराने स्कूटर से अपनी मां के साथ 67,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। कृष्ण कुमार ने बताया, मां ने घर और घर की चारदीवारी के अलावा बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी। एक दिन कृष्ण कुमार की मां ने बेटे से कहा कि वह भारत भ्रमण करना चाहती हैं। इसके बाद कृष्ण कुमार ने अपनी मां की इच्छा के लिए अपनी मोटी तनख्वाह वाली नौकरी को छोड़ दी। सभी वीक्षकों को, सभी काशीवासियों को मैं और मेरी माता जी की तरफ से पहले नमस्कार करना चाहता हूँ। मेरा नाम है डी कृष्ण कुमार। मेरी मातेश्वरी का नाम श्रीमती चूड़ा रत्नम्मा। हम मैसूर वाले हो। ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा है, उसका बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना। पहले हम एकता कुटुंब में थे, 10 लोग था हमारा संयुक्त परिवार में मैसूर में। उसी समय में मेरी मातेश्वरी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, ज़मीन पहुंचना। 10 लोग का बड़ा परिवार था ना, तो सभी लोगों का, सदस्यों का पाल पोषण करने का जिम्मेदारी मेरी माताजी का ऊपर था। वो क्षेम चिंतन, सबका क्षेम चिंतन मेरी माताजी करती थी। उसी समय में बाहर का विहारी नहीं। सो लाइफ गोइंग ऑन लाइक दैट। 2015 में मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गया। उसी समय में मैं बेंगलोर में काम करता था। आई वॉज वर्किंग एज ए कॉरपोरेट टीम लीडर इन बेंगलोर। मेरी माताजी को, मेरे पिताजी स्वर्गवासी होने के बाद मैं इकलौता पुत्र है, अकेला संतान हूँ। मेरी मातेश्वरी को लेकर बेंगलोर में मेरा साथी रख लिया। मुझको एक आदत है, हैबिट है, हर दिन रात भोजन होने के बाद मेरी मातेश्वरी का साथ बैठकर प्यार से बात करता है। उनका कष्ट सुख विचारण करते हैं। उसी समय में एक दिन लोकाभिराम से बात करने के समय में मैं पूछा, माँ आप तिरुवण्णामलाई, तिरुकोयलूर, तिरुवारंगम, तिरुनलवेली, तिरुपति, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखे माँ? मैं पूछा। मेरी मातेश्वरी ने कहा, मैं यहाँ नज़दीक वाले बेलूर हड़ेबीड मंदिर भी नहीं देखा बेटा। उसी समय में मुझको परेशान हो गया। मेरी जन्म दिया माता जी नज़दीक वाले मंदिर भी नहीं देखा। मैं इतना समर्थ हूँ, मेरा आंख को अच्छा काम कर रहा है, दिमाग अच्छा काम कर रहा है, मेरा हाथ, मैं बहुत स्ट्रांग इंडिविजुअल हूँ, मेरा मेहनत का पैसा भी मैं कमा रहा हूँ। मुझको जन्म दिया माता जी नज़दीक वाले मंदिर भी नहीं देखा। वो निराश भाव देखकर मुझको बहुत संकट हो गया, परेशान हो गया। उसी समय में मैं मेरी माता जी को बोला, रिस्पॉन्ड किया, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको बेलूर हड़ेबीड एक ही नहीं सारे भारत में आपको दिखाता है। इस संकल्प करने के बाद जनवरी 14, 2018 नौकरी को त्याग पत्र दिया। उसी समय तक इंडियन कंडीशन में एकदम सादा जीवन, सरल जीवन करने को कितना पैसा चाहिए उतना हमारा पास जमा हो गया था। मैं सेव किया था, मेरी माताजी का अकाउंट में रख लिया है। क्यों मनी का पीछे भागना? मेरी माताजी जीवित रहने के समय में उनका इच्छा प्रकट हो गया। वो इच्छा पूरा करना कब पूरा करते हैं? जीवित रहने के समय में करना है ना। इसीलिए जनवरी 14, 2018 नौकरी को त्याग पत्र दिया। क्योंकि ये बूढ़ा लोगों का इच्छा, जो इच्छा रहता है पोस्टपोन नहीं करना है। क्योंकि काल हमारा हाथ में नहीं, कल क्या होता है हमको मालूम नहीं। द इमीडिएट प्रायोरिटी देना है इस विचार को। ऐसा सोचकर त्यागपत्र दिया। जनवरी 16, 2018 मैसूर से ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा शुरू किया। कहाँ कहाँ पर आप जा चुके हैं और अभी कहाँ जाने का आगे का मार्गदर्शन है? जनवरी 16 मैसूर से निकल गया। पहले केरला, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इंडो चीना बॉर्डर,
तवांग, सेलापास, रूपा, बोमेडिला, जीरो वैली, एलांग, चुका, टैटो, पासीघाट, परशुराम कुंड, एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट, कोनसा, मियो, नामदफा फॉरेस्ट, जयरामपुर, सभी बॉर्डर का सभी तीर्थ क्षेत्र मेरी माता जी को दिखा। साथ ही नेपाल, भूटान एंड म्यांमार ऑल्सो वी ट्रैवल बाई द सेम स्कूटर। अभी तक 67,080 किलोमीटर ऑलमोस्ट, हम 67,042 किलोमीटर काशी तक, अभी 3-4 दिन में थोड़ा 30-40 किलोमीटर हम घूम लिया है। यहाँ लोकल काला भैरव, हमारा विश्वनाथ मंदिर, वो सभी वो मिलकर 30-40 किलोमीटर पूरा ऐड करने तो 67,080 किलोमीटर अभी तक आज तक हम सफ़र चुका हूँ। सर ये बताइए, आजकल आधुनिकता की दौड़ है, ठीक है, उसमें तमाम जो नवयुवक हैं या नवयुवतियाँ हैं वो पैसा कमाने के लिए हमेशा बाहर चले जाते हैं। आपने तो माँ के लिए नौकरी छोड़ दी। हाँ, ये माता पिता है ना, ये बोलने वाला भगवान है। माता पिता ये हमारा साथ रहने वाला भगवान है, क्योंकि वो छोटा बचपन से माता पिता हमारे लिए कितना त्याग करता है। छोटा बचपन से हमारा मलमूत्र सफा कर, मलमूत्र में वो खुद सोते हैं, हमको अच्छा जगह में हम सिलाते हैं, क्योंकि इतना त्याग कर हमारे लिए वो पूरा ड्रीम्स डिज़ायर त्याग कर हमारा जीवन सुंदर बनने के लिए वो 24 घंटे वो काम करता है। इसीलिए हम भी बड़ा होने के बाद, स्पेशली बुढ़ापे में, सब बेटा बेटी लोग, वो खुद का बेटा बेटी लोग माता पिता का सेवा करना, सेवा करने तो उनको अंतरंग का शांति मिलता है, जो संध्या काल में प्रशांतमयी जीवन उनको मिलता है। खुद का बेटा बेटी सेवा करना, इसीलिए वो कब करना है, जीवित रहने का समय में उनका इच्छा पूरा करना है, क्योंकि 24 घंटे रहता है, एक दिन में 24 घंटे रहते हैं। 23.5 hours you can do anything, your job, your career, your studies, your family commitment, आपका बिजनेस, कुछ भी कीजिए। एक आधा घंटे, सिर्फ आधा घंटे एक दिन में माता पिता का साथ प्यार से बात कीजिए। यू नीड नॉट टू इन्वेस्ट सिंगल रुपी फॉर दिस, कोई पैसा लेना देना नहीं है इसमें, सिर्फ आपका क्वालिटी समय देना है। देने तो उनका आयु भी बड़ा होता है, वो अंतरंग का मानसिक प्रसन्नता होता है। ये खुद का बेटा बेटी ऐसा प्यार से, ये नेचुरल टॉक से, माँ आज कैसा है, अच्छा नींद आया, मैं बाहर चला रहा हूँ, आपको कोई टैबलेट्स चाहिए, ऐसा पूरा काम होने के बाद सिर्फ माँ आज कैसा था, अच्छा था, आइए मेरे साथ बात कीजिए, भोजन कीजिए, आप क्यों कम खा रहा है, थोड़ा और थोड़ा खाइए, ऐसा पैम्पर करने तो माता पिता को भी आरोग्यवर्धन होता है, वो आनंद मिलता है। मैं जन्म लिया बेटा बेटी ऐसा कितना प्यार देख रहे हैं, संध्या काल में उनको अंतरंग का शांति मिलता है। सो इसीलिए जीवित रहने, बाद में एक फ़ोटो को एक माला डालकर, वो स्वर्गवासी होने के देह छोड़ने के बाद एक फ़ोटो को एक माला डालकर कुमकुम चंदन लगा के, टीका लगा के उसके आगे भक्ति समर्पण करने तो कोई फ़ायदा नहीं जीवित रहने का समय में, क्योंकि अभी मनी फ्लो बहुत है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग में, बड़ा बड़ा शहर में हम रुकते हैं ना, उसी घर में माता पिता नहीं है तो वो कैसा गर्व होता। हम एक दिन में 4 बार 5 बार, कोई देखते तो वो सभी खाते हैं, एटलीस्ट 2 बार माता पिता का साथ प्यार से बात भोजन करने तो उनको भी कितना आनंद होता है। वो जीवित रहने का समय में उनको पैर छूकर आशीर्वाद ले, मुझको जन्म दिया भगवान आप ही है ना, जो माता पिता है वो खुद भगवान होता है। वो जीवित रहना है, प्रेम का आंखों से देखना है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। ये सिर्फ आधा घंटे, एक दिन में आधा घंटे आपका टाइम दीजिए, प्यार से बैठकर बात कीजिए, देखिए चमत्कार होता है जीवन में। अच्छा, आप बेंगलोर में जॉब कर रहे थे, कही जाती है कि वो आईटी क्षेत्र में एक बड़ा मतलब क्षेत्र आता है, तो आप बेंगलोर में चाहते तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, और आप भी शायद हो सकता था अब्रॉड या विदेश भी जाने का आपको मौका मिल सकता था, लेकिन आपने माँ बाप की सेवा ही क्यों चुनी? क्योंकि मतलब पिता के खोने के बाद ये चीज़ें आपको समझ में आई या फिर पहले ही समझ में आई? नो, पिता होने के बाद ये प्रकट हो गया ना, रियलाइजेशन हो गया। लाइक बुद्धा, गौतम बुद्ध को रियलाइज होने के बाद वो खुद महल में नहीं रुक सकता। ये चक्रवर्ती का बेटा है ना, ये आगे का चक्रवर्ती था,
वो दिल में ज्ञान उदय होने के बाद वो हम ऐसा जीवन नहीं कर सकते। मैं मेरी मातृ तत्व जागृति होने के बाद, मेरी माता जी का जो इच्छा प्रकट होने के बाद, मेरा प्रायोरिटी है मेरे माता जी का इच्छा पूरा करना, पैसा का पीछे नहीं भागना। पैसा का पीछे, पैसा चाहिए, कितना चाहिए उतना चाहिए। हम भी ब्रह्मचारी है, कोई कमिटमेंट नहीं है। वो माता जी जिंदा रहते समय उनको सेवा करना है ना। पैसा का पीछे भागने तो वो पैसा हमारा मनुष्य ने उनको वैल्यू बढ़ाया। वो खुद माता पिता ऐसा नहीं, ये खुद भगवान है। उनको प्रायोरिटी देना है, इमीडिएट प्रायोरिटी देना है। वो रियलाइज हो गए ना। आपने जो यात्रा शुरू की है वो एक स्कूटर पे शुरू की है। आप भी कार से जा सकते थे या तमाम तरह के जो साधन ले सकते थे, लेकिन आपने स्कूटर ही क्यों चुना? ये स्कूटर 20 साल के पहले मेरे पिताजी मुझको बेंट के रूप में दिया था। ये पहला गिफ्ट है मेरे पिताजी, पिता परमेश्वर बोलते हैं ना, मेरे पिताजी मुझको दिया है। इसीलिए मैं मानता हूँ मेरा पिताजी भी हमारा साथ आ रहा है। ये स्कूटर मेरा पिताजी का प्रतिरूप है। हमेशा इस यात्रा में मेरा पिताजी भी हमारा साथ ही रहे हैं। हमेशा उनका याद हमको दिलाता है। इसीलिए ये स्कूटर में मेरे पिताजी मेरी माताजी को बिठाकर हम 3 हैं इस यात्रा में, 2 नहीं है। ये मेरा पिताजी भी है, हमारा साथ आ रहा है। ऐसा सद्भावना से इस यात्रा को मैं कर रहा हूँ। अच्छा, क्या उम्र होगी माँ की आपकी, और क्या आपको एक पल के लिए भी ऐसा भय या डर नहीं लगा कि अगर माँ गलती से चोट लग जाए या कहीं गिर जाए तो गंभीर इसका परिणाम हो सकते हैं एक स्कूटर को देखते हुए? नो, कुछ भी ऐसे। ये स्कूटर हम 20 साल के ज़्यादा हम चला रहे हैं ना, उसका बाद बहुत बिलीफ है हमको, क्योंकि मैं भी अच्छा संस्कार, अच्छा पढ़ा लिखा हूँ ना। हम कुछ प्लान करने तो अच्छा करते हैं। जो प्लान करते हैं आप ठीक तरह से प्लान कर दे तो आधा प्रोजेक्ट सक्सेस हो गए। सिर्फ आधा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना है। द प्लानिंग द वन इट ब्रिंग्स फ्यूचर इनटू द प्रेजेंट। कल क्या होता है आप अच्छी तरह से प्लान करने तो अभी पता होता है कल क्या होता है। ऐसा ठीक तरह से 100% कन्विक्शन से करने तो कल क्या होता है, इट ब्रिंग्स फ्यूचर इनटू द प्रेजेंट। आखिरी बस हमारा प्रश्न ये रहेगा, कुछ जो आजकल के जो नवयुवक हैं उनके लिए एक संदेश दीजिए, बस छोटे शब्दों में। ऑलरेडी बोल दिया, माता पिता है ना, ये बोलने वाला भगवान। जीवन रहने का समय में, वो जीवित रहने के समय में उनका साथ प्यार बात भोजन कीजिए। वो क्योंकि बाद में हज़ारों लोगों बुलाकर वो उनको वेराइटीज़ ऑफ फूड बनकर उनको वो मेरे पिताजी को ये इच्छा था, वो इच्छा था, ऐसा करने तो हज़ारों लोगों बुलाकर खुद बड़ा मानते हैं। वो भी कीजिए, बट वो जीवन रहने का समय में उनका समय दीजिए। संध्या काल में, स्पेशली बुढ़ापे में, खुद का बेटा बेटी सेवा कीजिए। उनको सेवा बाद में आपको ज़िंदगी भर रिग्रेट्स होता है, क्योंकि कितना इस यात्रा का द्वारा बहुत लोग को हम मिला किया ना, उसी समय वो सब लोग रियलाइज़ होके हमारा हाथ पकड़कर रोते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जीते रहते समय में से माता पिता का सेवा कीजिए। ये खुद बोलने वाला भगवान है, रहने वाला भगवान है, वो मौका नहीं मिस करेंगे। अच्छा, काशी के बाद अगला पड़ाव कौन सा होगा आपका? काशी रियली हम काशी आने पर यहाँ का पूरा लोग को मैं यह कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम आयोजन किया हमारा शास्त्री जी, चंद्रशेखर शास्त्री जी एंड हमारा नावड़ जी। यहाँ सभी गण्य लोगों को, ये काशी का सभी यहाँ गण्य लोगों को, श्रेष्ठ नागरिकों को मेरा और मेरे माता जी का तरफ से मैं कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। काशी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया। ये काशी का लोग है ना, संत स्वभाव का लोग है, क्योंकि हम एक 7 दिन से हम यहाँ रुका है ना, सबको एक्सपीरियंस हो। सभी हमारा ऊपर कितना प्यार दिखाते हैं, कितना आइडेंटिफाई करते हैं। वो सब ऑटो में जाने वाला लोग भी हमको फुकट ड्रॉप देते हैं। ये संत स्वभाव का लोग है। ये क्योंकि हमको भी बहुत जगह में सम्मान हो गया था, बट काशी का एक क्षेत्र राज है। सभी क्षेत्र में इतना क्षेत्र है, ये काशी एक क्षेत्र राज है। इसी शहर पर हमारे लिए आज सम्मान हो, अभिनंदन हो रहा है। लोग यहाँ काशी वासी हो, हमारा पूर्व जन्म का सुकृत मानते हैं। इसीलिए सभी पूरा काशी वासियों को, साथ ही गण्य
नागरिकों को मैं और मेरी माता जी का तरफ से आभारी हूँ। आपके प्रेम के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद समर्पण करना चाहते हैं। मेरे पति के ज़माने में मैं कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थी। मेरे पति चल बसने के बाद मुझे एक ही बेटा है, वो मुझको मैसूर से लेकर बेंगलुरु में अपने साथ ही रखकर अच्छी तरह देख लिया है। एक जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है, ये आदर्श को मान लिया है और समझ लिया है, समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। इस ज़माने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ, पूर्व जन्म का सुकृत मानती हूँ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे भारत में जितना पुण्य क्षेत्र है, उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के, वहाँ नदियों में नहा के, मंदिरों का तीर्थ प्रशन करके मेरा बेटा मेरा जन्म सार्थक बनाया है, उसका जीवन भी सार्थक हो गया है। ये डलती उम्र में मेरे अंदर में रहने वाला एक शक्ति का परिचय किया है मेरा बेटा। सारे देश में सभी लोगों को मालूम है अम्मा जी का शक्ति कितना है। गाड़ी पर बैठकर कई इतना दूर सफ़र किया है। ऐसा एक उत्तम जीवन आदर्श रखकर और न्याय मार्ग में, धर्म मार्ग में चलने वाला बेटा मुझे मिला है, इसलिए उसके कार्य पर मुझे बहुत गर्व है, प्यार है। वो भी मुझे प्यार करता है, मैं भी उसको प्यार करती हूँ। मेरे तबीयत के बारे में वो ख्याल रखता है, अच्छी तरह देखता है, समय समय पर पूछता है, पहले मुझे खिलाता है, बाद में वो खाता है, मेरे सभी कामों में हाथ बांटता है, सहयोग देता है, कुछ भी काम को वही करता है, मुझसे नहीं करवाता। वो सुख दिया है मुझे। मेरे पति के अनुपस्थिति में ये देख रहना बहुत मुश्किल है। वो कमी था मेरे पति के ज़माने में, मुझे कमी हो गया था, वो कमी को वो भर दिया है आज, इसलिए उसको मैं बहुत प्यार करती हूँ। ये श्रवण की उम्र का उपाधि मिला है उसको, ये संघ संस्थावा दिया है। ये उपाधि मेरे बेटे एक को ही मिलना चाहिए ऐसा हमारा अरमान नहीं, सारे बेटे को, देश में सब बेटे हैं ना, सारे बेटे को ये उपाधि श्रवण कुमार का उपाधि मिलना चाहिए, ऐसा हमारा अभिलाषा है। सभी बेटे अपने अपने माता पिताओं को बुढ़ापे में अच्छी तरह देखना, अपने साथ ही रख कर देखना, अलग नहीं बनाना। अलग बनाने से हमको भलाई नहीं होता, इसलिए मित्रशाप, पितृशाप, मातृशाप होता है बच्चों के लिए। बच्चों के कल्याण के लिए माता पिताओं का आशीर्वाद बहुत मुख्य है, इस भौतिक जगत में वो बहुत मुख्य है। इसलिए बच्चे इसे ध्यान में रखकर बुढ़ापे में माता पिताओं को अच्छी तरह देखना। ये सुख जो है आपको आपकी बहू भी दे सकती थी या बेटी भी दे सकती थी। ಬಹು ಸೊಸೆ ಬಂದಿದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿ वो ये सुख तो वो मेरे लिए वो शादी भी नहीं किया, स्वार्थ छोड़कर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। माँ की दुनिया में आ गया है, माँ की दुनिया ही मुझे पसंद है ऐसा बोलता है। शादी क्यों नहीं करता, वो लौकिक जीवन पसंद नहीं करता, इसलिए अम्मा जी को अम्मा ही, माँ से बढ़कर कोई भी नहीं, माँ बाप के बिना भगवान ही नहीं, ऐसा धर्मशास्त्र में भी कहा जाता है ना। इसलिए ये आदर्श को वो रख कर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। तीर्थ यात्रा करने के बाद बहू लाना पसंद करेंगी? तीर्थ यात्रा होने के बाद बहू लाना पसंद करेंगे। हाँ, वो आजन्म ब्रह्मचारी, वो मैंने पूछ ली हूँ मैं, कह लिया है और शादी करो बेटा एक लड़की, वो नहीं पसंद करता। मैं माता जी का दुनिया में आया है ना, आया है। फिर वो दुनिया में नहीं चलते, नहीं हम चलता। ब्रह्मचारी होकर भी सार्थक, जन्म मेरी माता जी सार्थक का सेवा कर बनता कर है। हम मेरा जीवन को सार्थक बनाते हैं। ऐसा पसंद नहीं करता वो छोटा मेरे। बचपन से मेरा लक्ष्य यही था, मेरी खुद मेरे आंखों से मेरी माता जी का कष्ट देखता था। छोटा बचपन से मैं बड़ा होने के बाद मेरी माता जी को अच्छा रखना, यही है मेरा लक्ष्य था। इसीलिए वो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में विचार रहते हैं, उसका आधार पर जीवन निर्माण डिज़ाइन होता है। क्या है ना, यहाँ सभी लोग हमको प्यार दिए हैं, इज्जत दिए है, गौरव दिए है, सम्मान भी कर रहे हैं। अभी वो कल 2 सम्मान हो गया है, आज भी सम्मान हो रहे हैं। ये शास्त्री जी ने हमको अच्छी तरह स्वागत किए हैं, ठहरने के लिए जगह दे, खाना पीना भी का व्यवस्था भी किए हैं। इसलिए ये काशी का समस्त नागरिकों को हम मेरा बेटा मेरे देने और से बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद देना चाहती हूँ। काशीवासी बहुत अच्छा लोग है, प्यार का एक गठरी हो गया है हमको, एक गठरी को बांधकर हमारे शहर ले जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद है सभी को।
आप माध्यम वाले को भी धन्यवाद, क्योंकि हमारे खबर को देश के कोने कोने को पहुंचाए है, इसलिए आपको भी बहुत धन्यवाद। स्कूटर से अपनी माता श्री को अखंड भारत का, पूरे भारत में इन्होंने जो यात्रा कराई है उसके पड़ाव के रूप में आज हमारी काशी नगरी में आपका हम स्वागत कर रहे हैं। श्री डी कृष्ण कुमार जी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच काशी के सुप्रसिद्ध समाज सेवी वाराणसी सिंह बग्गा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस अवसर पर हमारे बीच रामापुरा शूरो महारथो जायताम् दोग्धी धेनुर्मोढा नड्वानाशु सप्तिः पुरन्ध्रियोषा जिष्णोरथेष्ठा सभेयो युवा